मार्का हक में तारीखी फतह पर मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। दिन के आगाज पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी दी गई। इसके अलावा सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी भी दी गई। इस मौके पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते की जानिब से नारा तकबीर बुलंद किया गया और जवानों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। मुल्क भर में आज यौम तशक्कुर मनाया जा रहा है। मज़ार क़ायद और मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने यौम तशक्कुर से मुतालिक तकरीबात की तफसील बता दी। मरकजी तकरीब यादगार पाकिस्तान इस्लामाबाद पर होगी। परचम कुशाई की तकरीबात और यादगार शहदा पर फूल भी रखे जाएंगे। शुक्राने के नफल अदा किए जाएंगे। पूरी कौम घरों पर परचम लगाए, शानदार फतह पर चिरागा भी करे। सजदा शुक्र बजा लाने का दिन है कि अल्लाह ताला ने मार्का हक में कामयाबी अता फरमाई। फजर के बाद दुआओं का सिलसिला शुरू होगा। मुल्क कौम के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ की जाएगी। मरकजी तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्कद होगी जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मिसेस चीफ्स उसमें शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी कौम को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने घरों पर पाकिस्तान का झंडा लहराएं, मगरिब की नमाज के बाद चिरागा करें, दिए जलाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, आज हम भारतीय जारहियत के जवाब में ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर मना रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है उसने नाजुक घड़ी में हमें फतह से नवाजा। इस कामयाबी पर पाकिस्तानी कौम, मुसल्लह फौज के दलेर सिपाहियों और पूरी फौजी क़यादत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ जो दुश्मन के सामने बुनियान मरसूस की मानंद खड़े रहे। सदर मुमलिकत ने अपने पैगाम में कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, किसी के खिलाफ जारहाना अज़ाइम नहीं रखता। हम खित्ते में अमन के ख्वाहां हैं, लेकिन इस ख्वाहिश को हरगिज़ कमजोरी ना समझा जाए। सदर मुमलिकत ने कहा, हम सिंतास माहिदे की किसी एकतरफा मौतली को मुस्तरद करते हैं। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी ताकत के तमाम ज़राए बरूए कार लाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान ने भारत के 5 नहीं 6 तैयारे गिराए। 10 घंटे से भी कम वक्त में तारीख रकम की, दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। शहबाज शरीफ का कामरा बेस में शाहीनों से खिताब, कहा राफेल की तबाही मोदी क़यादत तक याद रखेगा। 10 मई रहती दुनिया तक पाकिस्तान की कामयाबी के तौर पर याद रखा जाएगा। हमारी जरी जवानों ने दुनिया की सोच बदल कर रख दी। इस फतह से खित्ते और पूरी दुनिया में पाकिस्तान से मुतालिक ख्यालात तब्दील हो गए। दुश्मन ने कई अरब का असलहा खरीदा, फिर भी नाकाम रहा। शाहीनों ने खित्ते का थानेदार बनने वाले का बुत पाश पाश कर दिया। दुश्मन को पैगाम मिल गया, दोबारा मैली आंख से देखा तो पांव तले रोंद देंगे। दुश्मन ने उनको निशाना बनाया जिनका कोई कसूर न था। पाक अफवाज ने ताक ताक करके दुश्मन की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया। सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। एयर चीफ और नेवल चीफ को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। मौजूदा अस्करी क़यादत के किरदार को सुनहरी हरूफ में याद रखा जाएगा। कुर्बानी देने वालों को कभी नहीं भूलेंगे।
تجارت کا کہا تو پاکستان اور بھارت خوش ہو گئے. 1000 سال پرانا مسئلہ حل کروا دیا. کچھ بھی حل کروا سکتا ہوں. صدر ٹرمپ کا دوحہ میں امریکی فوجیوں سے خطاب. کہا دونوں ملکوں میں کشیدگی خطرناک حد تک بڑھ چکی تھی. بات میزائل حملوں تک آ گئی. میں نے کہا جنگ کے بجائے تجارت کرتے ہیں تو دونوں ملک خوش ہو گئے. Say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile, and all of a sudden you'll start seeing missiles. We talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. Pakistan was very happy with that. India was very happy with that. And they have been fighting for about 1,000 years in all fairness. I said, I could settle that up. I can settle anything. Let me settle it up. Let's get them all together. How long have you been fighting? About 1,000 years. Oh, that's a lot. پاکستان نے امریکہ کو زیرو ٹیرف پر تجارت کی پیشکش کر دی. ذرائع نے بتایا کہ پاکستان نے صدر ٹرمپ کو تجویز دی کہ امریکہ سے ٹیرف کے بغیر تجارت چاہتے ہیں. پاکستان امریکہ کے ساتھ کئی شعبوں میں تجارت بڑھانا چاہتا ہے. امریکی صدر نے تجارت کی پیشکش کر کے پاک بھارت سیز فائر معاہدہ کروایا، جس کے بعد پاکستان کی جانب سے امریکی صدر کو زیرو ٹیرف کی پیشکش کی گئی. صدر ٹرمپ کہہ چکے انہوں نے پاکستان اور بھارت سے کہا تھا جنگ بند کرو. امریکہ دونوں ملکوں کے ساتھ تجارت کرے گا. Come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. ہمیں پاکستان بھارت جنگ بندی پر خوشی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ٹامی پیگٹ کی پریس کانفرنس. کہا دونوں ملکوں سے کہا ہے براہ راست بات چیت کی حوصلہ افزائی کریں گے. صدر ٹرمپ ایک امن ساز ہیں اور ہم امن کی پیشرفت کو سراہتے ہیں. امید ہے جنگ بندی برقرار رہے گی. ہماری توجہ پاکستان بھارت براہ راست بات چیت پر ہے. امن کے راستے منتخب کرنے کے لیے دونوں وزرائے اعظم کے اقدامات کو سراہتے ہیں. Happy to see as a ceasefire. That's what we've said for the last couple of days now, and we want to encourage and see direct talks between the parties. We have been clear on that. Taking a step back, the president is a peacemaker, and we celebrate the advancement of peace, and we hope to see the ceasefire be maintained. And the president has also been clear in terms of the praise that he has given both prime ministers of both countries for the wisdom and the fortitude that they showed by choosing the path of peace. Again, what we are happy to see is a ceasefire, and that's where our focus remains, the direct talks we want to see. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا کہ بار بار مطالبات کے باوجود مقبوضہ کشمیر میں لاپتہ افراد کا مسئلہ مزید سنگین ہوتا جا رہا ہے. سلامتی کونسل میں بریفنگ دیتے ہوئے عاصم افتخار نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جبری گمشدگیاں 8 دہائیوں پر محیط ہیں جو مسئلہ کشمیر کی تلخ حقیقت ہے. مقبوضہ کشمیر میں ہزاروں نامعلوم بے شناخت قبریں سامنے آئیں. بھارتی فوج کشمیریوں کو اغوا کر کے قتل کرتی ہے. پہلگام واقعے کے بعد بھارت اب تک 2000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کر چکا ہے. تنازعات کی روک تھام اور پرامن تصفیے کے لیے مقبوضہ کشمیر میں تمام استوائی قبروں کی آزاد اور غیر جانبدار تحقیقات کو یقینی بنایا جائے. Missing persons and enforced disappearances is also a grim reality of the nearly 8-decade-long Jammu and Kashmir conflict. The Indian illegally occupied Jammu and Kashmir, unmarked and unknown graves of thousands of victims have surfaced in recent years. From the investigations held so far, it has been revealed that these victims are first disappeared by Indian occupation forces and then tortured to death or summarily executed, and is reluctant to conduct forensic investigations into the 7,000 plus unmarked mass graves. After India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019, thousands of young boys were abducted and many still remain missing. The recent terrorist incident in Jammu and Kashmir was used as a pretext to round up more than 2,000 people with a view to further oppress the Kashmiris struggling for their legitimate right to self-determination. امریکی سیکیورٹی ماہر نے پاکستان کے کئی طیارے مار گرانے کے بھارتی دعوے کو بکواس قرار دے دیا. معروف سینئر بھارتی صحافی کرن تھاپر کے سوال کے جواب میں پروفیسر کرسٹین فیر نے کہا انڈین ایئر مارشل اے کے بھارتی کا دعویٰ بکواس ہے. Claims that 20% of Pakistan's Air Force infrastructure
has been destroyed. I think what has been confirmed, at least by the New York Times and the Washington Post, that targets have been hit, but there has not been massive destruction. There's no evidence for that, and there's certainly no evidence. In fact, I'm astonished by the claim that 20% of Pakistan's Air Force has been rendered inusable. I've never heard that before. It's quite an astonishing claim, and most certainly to be false. India's Director General of Air Operations, a gentleman called Air Marshal Bharti, in a formal press briefing has claimed that India has shot down an unspecified number of Pakistani Air Force planes. He claims he knows the number, but he's also refused to reveal it. As far as I know, no international media has mentioned this whatsoever. How do you view this claim? As bakwas. तुम्हारा जंगी जुनून का बुखार उतर चुका है, अब अमन की बात करें। आए मसला कश्मीर के हल के लिए बैठ कर बात करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का भारतीय क़यादत को पैगाम, कहा मकबूजा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत यूएन करारदादों के मुताबिक देना होगा। मसला कश्मीर जंग की आग फिर भड़का सकता है। आए बात करें। पहलगाम वाक़े का झूठा इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया गया, दुनिया ने भी इसे झूठ कहा। समझौता एक्सप्रेस को किसने हाईजैक किया था, दुनिया को मालूम है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में भारत का किरदार ढका छुपा नहीं। मुक्ति बहानी को किसने तरबियत दी, इससे भी दुनिया वाकिफ है। हम बातचीत के लिए तैयार हैं। बात करें कि कौन दहशतगर्दी कर रहा है और कौन निशाना बन रहा है। फौज को 9 मई को मुकम्मल इख्तियारात दे दिए थे। कहा था भारत मजीद एक भी कार्रवाई करे तो ऑपरेशन का पहला मरहला मुकम्मल करे। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार ने बता दिया। 10 मई की सुबह अमरीकी वजीर खारजा का फोन आया। उन्होंने कहा भारत सीज फायर पर तैयार है। हमने किसी से सीज फायर की दरखास्त नहीं की। फजाइया ने भारत के 6 तैयारे और एक यूएवी को मार गिराया। हमारे किसी एक तैयारे को नुकसान नहीं पहुंचा। किसी ने हमला किया तो हमारा जवाब बरवक्त, यकीनी और बेरहमाना होगा। डीजीआई एसपीआर का 2 टोक मौक़िफ़। स्काई न्यूज को इंटरव्यू में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, हम अमन से मोहब्बत करने वाली कौम हैं। हम फतह का नहीं, अमन का जश्न मना रहे हैं। पाकिस्तान से जंग की भारतीय ख्वाहिश 2 तरफा तबाही लाएगी। कश्मीर का मसला हल होने तक दोनों मुल्कों में अमन नहीं हो सकता। पाक भारत जुज्मों की जंग थी जिसमें पाकिस्तान ने सबको पिछाड़ दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, अल्लाह की मदद उस कौम पर नहीं आती जो अपने मुल्क से मुखलिस न हो। मुल्क की सलामती के लिए सबने एक दूसरे का साथ दिया। दुनिया कह रही थी पाकिस्तान की मईशत डूब जाएगी, आज दुनिया कह रही है पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। डिजिटल मईशत में पाक अमरीका ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए हम पेशरफ। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब की इस्लामाबाद में कायम मकाम अमरीकी सफीर से मुलाकात। एलामिया जारी। मुलाकात का मकसद अमरीकी इदारों पाकिस्तानी कारोबारी माहौलियाती निज़ाम में रवाबित कायम करना था। काउंसिल पाकिस्तान ब्लॉकचेन AI को अपनी मईशत का मरकज बनाने के लिए पुरआज़्म है। टैलेंट एक्सचेंज, अमरीकी टेक कंपनियों के मुश्तरका प्रोग्राम शुरू किए जाएं। काउंसिल ब्लॉकचेन को सिफारतकारी तालीम का एक मौसर जरिया बनाने के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल साकिब ने कहा, पाकिस्तानी नौजवान Web3 AI मुस्तकबिल की क़यादत के लिए तैयार हैं। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर आज भी बरकरार रहेगी। जनूबी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान कराची, क्वेटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म रहने की पेशगोई की है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर के मौसम के हवाले से सूरत हाल जानते हैं यार मोहम्मद से। जी, लाहौर शहर में आज भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जो ज्यादा से ज्यादा 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। वहां में नमी का तनासुब है वो 26% रहेगा। इस वक्त सुबह के वक्त 7 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा तो चल रही है, लेकिन गर्मी की शिद्दत को सुबह से महसूस किया जा सकता है। महकमा मौसमियात ने इस बात की पेशगोई की है कि चंद रोज तक बारिश का कोई इम्कान नहीं और अगले हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज करने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। जी, चीन ने मसनूई जहानत वाला तिजारती हाइपर सैटेलाइट मदार में भेज दिया है। हाइपर सैटेलाइट चीन की मकामी टेक्नोलॉजी कंपनी का तैयार करदा पहला मसनूई जहानत वाला तिजारती सैटेलाइट है।
PSL 10 کا ایکشن پھر شروع ہونے میں ایک دن باقی رہ گیا ہے. ملکی اور بڑے غیر ملکی کھلاڑی اسلام آباد پہنچنا شروع ہو چکے ہیں. ہفتے کو راولپنڈی میں کراچی کنگز اور پشاور زلمی میں جوڑ پڑے گا. تمام مقابلے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں. غیر ملکی سٹارز کی کہکشاں آئے گی. PSL 10 کے باقی میچوں کو بھی چار چاند لگائے گی. 10ویں سیزن کا سب سے بڑا نام, سب سے بڑے شہر کی ٹیم کا لیڈر ڈیوڈ وارنر, جارج منسی, محمد نبی, بین میکڈرمٹ اور جیمز ونس بھی کنگز کو دستیاب. اسلام آباد کو ایلکس ہیلز, وین ڈیٹسن, بین ڈوشیس کی خدمات حاصل. کوئٹہ نے گلبدین, چندیمل اور فرنینڈو کو شامل کر لیا. رائلی روسو اور فن ایلن بھی حریفوں کے چھکے چھڑائیں گے. کا راجہ پکسے اور شکیب الحسن لاہور کا حصہ بن گئے. سیم بلنگز اور سکندر رضا بھی پھر دھاک بٹھائیں گے. سیزن ایکس کے آخری 4 راؤنڈ میچز راولپنڈی اور فائنل سمیت پلے آف مرحلہ لاہور میں کھیلا جائے گا. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.